प्यारे दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं आर ओ ए आर ओ की तीसरी क्लास आर ओ ए आर ओ के लिए तत्सम एवं तद्भव की। इससे पहले की 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें से प्रथम क्लास में हमने ट्रिक के माध्यम से आपको आर ओ ए आर ओ का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आपने वो क्लासेस देखी होगी, क्योंकि उससे आपका समय बचेगा। आपके पास अब जैसा कि आपको पता है कि पहले 2 पेपर होते थे, सेकंड 1 और सेकंड शिफ्ट में यानी फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। अब क्या हो जाएगा कि अब दोनों पेपर एक ही शिफ्ट में होंगे और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, जिसमें से आपको हिंदी के 60 प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि आपको ऑलरेडी पिछली वाली क्लास में इन सब के बारे में पूरी तरह से बता दिया गया है। आज हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, तत्सम एवं तद्भव। तत्सम एवं तद्भव से चलते चलते हम आपको ऑलरेडी कई बार बताया भी है तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, लेकिन फिर से एक बार फिर से सुन लीजिए। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द, देखो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं, ठीक है, संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहेंगे? मूल शब्द को तत्सम शब्द कहेंगे, यानी कि तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है, तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जो संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं वो मुख्यतः तत्सम शब्द में आपको दिखाई देते हैं, यानी कि जो संस्कृत की जो शब्दों की जो छाप है वो आपको तत्सम शब्दों में आपको आसानी से दिख जाती है। कई जगह पर, ऐसा नहीं है, कई जगह पर दिखाई देगा कि बहुत सारे शब्द जो कि संस्कृत से लिए गए हैं वो हूबहू तत्सम शब्द में रख दिए गए हैं। लेकिन तद्भव शब्द क्या होते हैं कि जो तत्सम शब्द होता है, या मूल शब्द कह सकते हो, ठीक है, कह सकते हो मूल शब्द में विकृत, मूल शब्द में विकृत, मूल शब्द में जो विकृत होती है, उस विकृत से जो शब्द बनता है, ठीक है, वो शब्द बनता है। वो शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है, वो शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द होते हैं तद्भव शब्द। उम्मीद है आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी होगी, क्योंकि ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। यानी कि विकार जो उत्पन्न होता है मूल शब्द में और उससे एक नया शब्द तैयार होता है, और वो शब्द होता है तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको लगभग आपको 240 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, 240 प्रश्न दिखाई देंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या लगभग 700 समथिंग है, ठीक है, 700 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है तत्सम एवं तद्भव। अगर आपने इन प्रश्नों को बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, तो उम्मीद तो यही है कि इसमें से आपको सभी क्वेश्चन, आप जो भी 10 नंबर के आपको तत्सम और तद्भव शब्द आएंगे, वो सभी इन्हीं 700 में से आएंगे। तो इस जो श्रृंखला है इसको आप बिल्कुल मत छोड़िए। आज हम आपको 240 शब्दों का परिचय कराएंगे और सिखाएंगे कि किस तरह से आपको तद्भव शब्द और तत्सम शब्द पहचानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अखुआ और अंकुर, आपको हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि ये जो बर्ड, चंद्र बिंदु वाले ये जो बर्ड हैं, आपको कहीं दिख जाए तो आप इनको मुख्यतः तद्भव में काउंट करोगे। किस में काउंट करोगे? तद्भव शब्द में काउंट करोगे। समझ में आ गया? देखो, अखुआ हो गया, अंगरखा हो गया, अंगियां हो गया, अंगीठी हो गया, अंगूठा, ये सभी देखो किस में काउंट किए जा रहे हैं? तद्भव शब्द में काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब अखुआ का जो तत्सम होगा वो होगा अंकुर। अखुआ का तत्सम क्या होगा? अंकुर होगा। अंगरखा का अंगरक्षक होगा। अंगिया का अंगिका होगा। अंगीठी का अग्निष्ठिका होगा, और अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो चीज़ें हमारे पर्सनल तरीके से जुड़ी हुई हैं आपस में, उन प्रश्नों से उन प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। तो अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा। अंगोछा के बारे में बात की जाए तो अंगोछा का अंग प्रोच्छा हो जाएगा, अंधा का अंध हो जाएगा, अंधेरा का अंधकार हो जाएगा, ठीक है। अंधेरा और अंधकार हम समझते हैं कि जो कई लोग अंधेरा बोलते हैं तो कई लोग अंधकार बोलते हैं। तो हम, जैसे कि हमको बचपन में सिखाया जाता है कि अंधकार, ऐसा लगता है कि ये तत्सम शब्द यानी कि मूल शब्द नहीं है, बल्कि अंधेरा मूल शब्द है और अंधेरा से अंधकार आया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
इस पर हम लोग स्टार मान के चलते हैं, जिससे कि आप जब अपना नोट्स तैयार करें, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको, उस पीडीएफ में आप किन किन शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है और किन कौन कौन से शब्द आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अंधेरा तद्भव शब्द है, जबकि अंधकार तत्सम शब्द है। अंधकार से अंधेरा शब्द बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकथ के बारे में बात की जाए तो अकथ का अकथ्य हो जाएगा। थ्या आधा था और या, यानी कि देखो जहाँ पर शब्द अधूरे हों, ठीक है, जैसे कि इष्ट हो गया, इष्ट हो गया, और ठीक है आधा शब्द बनाओ, आधा कोई भी शब्द हो सकता है। लगभग में कोशिश तो यही है, चलो लगभग में जो भी देखा गया है जिसमें आधे अधूरे शब्द होंगे वो लगभग तत्सम शब्दों में काउंट होंगे, यानी कि 90%, 90 नहीं 95% वो तत्सम शब्दों में काउंट होंगे। इसको ये पहचानने का तरीका है। अकल का अकल, अक्ल होगा, अक्ल, ठीक है, आधा अधूरा शब्द है ना। अकाज का अकार्य, अकेला का एकल, अकेला क्या हो जाएगा, एकल हो जाएगा, एकल तत्सम शब्द है, जबकि अकेला तद्भव शब्द है। अखरोट का तत्सम शब्द अछोट हो जाएगा, अछोट। आपको ऑलरेडी एक ट्रिक में आपको बताया था कि जहाँ पर ये जो छा है ना, इसकी जगह पर कभी कभी आपको चा छा मिल जाएगा, ठीक है, कभी कभी आपको खा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें। तो अखरोट का अछोट हो जाएगा। अखाड़ा का अच्छा, अखाड़ा का अचवाट हो जाएगा, अचवाट। अगवाड़ा का अग्रवाट हो जाएगा। अगहन का अग्रहायन हो जाएगा, अग्रहायन। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और अपने डाउट्स को क्लियर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपका पूरी सहायता करेंगे कि आपके डाउट्स एक भी अधूरे ना रहें, आपके सभी डाउट्स का समाधान बहुत अच्छे तरीके से हो। अंगाड़ी के बारे में बात की जाए तो अग्रवर्ती, अगाड़ी का अग्रवर्ती होगा। अचकन का कंचुक होगा, अचकन का क्या हो जाएगा, कंचुक। अचंबा का असंभव हो जाएगा। अचरज का आश्चर्य हो जाएगा। अचरज का क्या हो जाएगा, आश्चर्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि आश्चर्य का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो अचरज हो जाएगा, और अचरज का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने। अचवन, अचवन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आचमन। अचवन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आचवन। देखो ये जो वन है यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि यह वन है, लेकिन जब भी आपको वा और बा में अगर कोई भी शब्द ऐसा है कि जो जैसे कि वन और वन, अगर आपको इस तरह के आपको दिख जाए और शुरुआत में, ठीक है, तो आप ये जो बा, ठीक है, बा बकरी वाला है ना, वो हमेशा ही किस में काउंट होगा, तद्भव में काउंट होगा। इस चीज़ को भूलना मत। और ये वाला जो है वावट, ये किस में काउंट होगा, तत्सम में काउंट होगा। ये मुख्यतः ट्रिक है जिसको हम आप आसानी तरीके से आप अपने शब्द को पहचान सकते हो कि कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है। अचानक के बारे में बात की जाए तो अचानक तद्भव शब्द है, जबकि अक्षमात हो गया, अज्ञानता हो गया, ये सब तद्भव शब्द तत्सम शब्द हो जाएंगे। अचूक का अमोघ, अचूक का तत्सम शब्द अमोघ हो जाएगा। अक्षत का अछत हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको ऑलरेडी बताया था कि छा की जगह पे चाछा या खा आ जाता है। अक्षर की जगह इस तरह लिखा जाएगा तत्सम शब्द। अच्छा को अच्छ लिखेंगे तत्सम, ठीक है, अच्छा को तत्सम में क्या लिखेंगे, अच्छ बोल लिखेंगे। अछल का अच्छल। अछेद का अच्छेद। देखो दा और ये वाला, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना, जब भी आपको ये वाला दिखाई दे जाए तो वो हमेशा तत्सम में काउंट होगा। अछो का अछोब हो जाएगा। अटल का स्थिर, अटल का तत्सम शब्द क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। अटारी का अट्टालिका, अटारी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, अट्टालिका हो जाएगा। अटाला, अटाला का अट्टाल हो जाएगा। अटित, अटित का अटा, अटित का तत्सम क्या हो जाएगा, अटा हो जाएगा। अठमासा, अठमासा का अष्टमास हो जाएगा। 68, 68 देखो ये जो नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर टेबल्स हैं, ठीक है, गिनती जिनको हिंदी में बोलते हो, वो उनके तत्सम शब्द अगर आपको याद रखने हैं तो उनके तो, ठीक है, उनके जो संस्कृत शब्द है ना उनको याद रख लो, उनके संस्कृत शब्द ही उनके तत्सम शब्द होंगे, ठीक है। अड्डा का अट्टा लिखेंगे, अड्डा का तत्सम क्या हो जाएगा, अट्टा हो जाएगा। अदरक का आद्रक,
ये अभी शायद 2 या 3 दिन पहले जो क्लास ली है उसमें जो 2021 का पेपर था उसमें इस प्रश्न का जिक्र हुआ था। उसमें पूछा गया था कि अदरक किसका तत्व है। ठीक है, तो किसका है? अदरक का है। अद्धा, अध या आधा का अर्ध हो जाएगा तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा? अर्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास में। अधिष्ठता, देखो अधिष्ठता और अधिष्ठात्र, अधिष्ठाता और अधिष्ठात्र, इसको आप ध्यान देना। अनकना को आकर्ण बोलेंगे तत्सम शब्द में। क्या बोलेंगे? अनकना का आकर्ण, आकर्णन। अनथ का अन्यत्र हो जाएगा, अनथ का अन्यत्र। ठीक है, अनमूल का अलभ्य हो जाएगा तत्सम शब्द। अनशन का अनशन हो जाएगा। देखो जो अब देखो इस सा के बारे में चर्चा करते हैं। देखो जब भी ये आपको सा दिखाई दे, वो भी पूरा कंप्लीट, कंप्लीट वाला, आधा वाला नहीं, पूरा दिखाई दे, तो वो हम किस में काउंट करेंगे? वो हम काउंट करेंगे तद्भव में। और जब भी ये आपको आधे दिखाई दे जाएं, ठीक है, या पूरे दिखाई दे जाएं, ये लगभग में तत्सम शब्द में काउंट होंगे 99%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनि की बात की जाए तो अनि का तत्सम हो जाएगा अड़ी। अनेह का अश्नेह हो जाएगा, अनेह का अश्नेह हो जाएगा। अपकर्ता का अपकृत कर्त हो जाएगा, अपकृत। अपजस का अपयश हो जाएगा। अपन का अपट हो जाएगा तत्सम में। अपहर्ता का अपहर्त हो जाएगा तत्सम में। ठीक है, अवीर का अवेला, अवीर का अवेला हो जाएगा। अभागा, अभागा का अभाग्य हो जाएगा तत्सम शब्द में। अभिनेता का अभिनेत्र हो जाएगा तत्सम में, जबकि अमी का अमृत हो जाएगा तत्सम में। अमित का अमित्र हो जाएगा तत्सम में। अर्घ के बारे में बात की जाए तो अर्घ का अर्घ हो जाता है तत्सम में। अर्घा, अर्घा का अर्घ हो जाएगा तत्सम में। अर्चना, अर्चना का अर्चन। ठीक है, अलक्षण, देखो लक्षण चा छा है तो अलक्षण हो जाएगा तत्सम शब्द में। ये कुछ शब्द हैं जिनको आप देखो, ज़्यादातर आपको देखा होगा, तो इन ट्रिक के माध्यम से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे इसको ही मान के चलो, ये जो अपहर्ता है, अपहर्ता, अपहर्ता, रा ऊपर निकला है ना, रा ऊपर निकला है। जब भी इसका तत्सम बनाएंगे तो रा ऊपर भी निकलेगा और रा नीचे भी निकलेगा। तो कैसे हो जाएगा? अपहर्ता, अपहर्त। ठीक है, इसमें आ का डंडा नहीं लगेगा, अपहर्त हो जाएगा। वही अभिनेता में अभिनेत्र या अमी में अमृत, और ठीक है, और अपकर्ता का अपकर्त, अपकर्ता का क्या हो जाएगा? अपकर्त। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीज़ों को आप काउंट करके लिख सकते हो। आप इन चीज़ों को आप नोट जरूर कर लें, जिससे कि आपको रिवीजन होता रहे। क्योंकि ऐसा है कि शब्द हम लोग शुद्ध प्रयोग नहीं करते हैं, इस हिसाब से हमारी गलतियां होती हैं, इस हिसाब से हमारी गलतियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अलता। अलता जो क्या है? जो तद्भव शब्द है, जबकि अलक्तता, अलग तक, ठीक है, तत्सम शब्द है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो लगभग में आधे अधूरे शब्द अगर आपको दिखाई दे जाए तो वो तत्सम शब्द में काउंट करोगे आप लोग। अलसी का तत्सम क्या है? अतसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अलाव का अलात हो जाएगा, अलाव का अलात। अवगा का अवगाद हो जाएगा तत्सम शब्द में। अवध का अयोध्या। अवलोचना का आलुंचन हो जाएगा। अवहेलना का अवहेलन हो जाएगा, अवहेलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अवहेलना। अवाक का अवाच हो जाएगा। असोच का असुचि हो जाएगा, असुचि। असंगध का अस्वगंध। और अशन का असन। अब आपको देखो, जो नॉर्मल भाषा में आप लोग यूज करते हो और जिनको समझते हो कि हाँ ये शुद्ध शब्द है, जैसे कि कौन कौन से? आलसी हो गया, एक ये शब्द हो गया, और अवगा तो सही है, ठीक है। अवध, ठीक है। आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि अवध तत्सम शब्द है, जबकि अवध तत्सम नहीं है, अवध तद्भव शब्द है, ठीक है। और अयोध्या तत्सम शब्द है, जो शुद्ध शब्द है वो अयोध्या है, ना कि अवध है। और अवहेलना,
अवहेलना शुद्ध शब्द नहीं है, अवहेलना विकृत रूप है। किसका? अवहेलन का, क्योंकि अवहेलन तत्सम शब्द है जबकि अवहेलना तद्भव शब्द है। अवाक के बारे में बात की जाए तो अवाच तत्सम शब्द है जबकि अवाक तद्भव शब्द है। ध्यान रखना ये सब चीजें। असोच का असुचि, असंगत का अश्वगंध, अशन का अशन। आगे बढ़ते हैं। असम्मत, असम्मत का हो जाएगा अस्वमत। आशीष का आशीष इस तरह लिखा जाएगा। आकर, आपको पता है चंद्रबिंदु वाला सीन वही आ गया, चंद्रबिंदु वाले ही तद्भव में ही आ जाएंगे। आकर का आकार हो जाएगा, आंख का अच्छी हो जाएगा, आंगन का अगन हो जाएगा, आँच का अर्ची। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, अर्ची। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंचल, आंचल या आचर, आंचल या आचर जो तत्सम हो जाएगा अचल हो जाएगा जबकि आंस का पास हो जाएगा। आंस का, आंस पास नहीं बोलते, आंस पास, तो आंस का, ठीक है, आंस का हो जाएगा तत्सम शब्द आपाश। आंसू का अश्रु हो जाएगा। आकांक्षी को आकांक्षिन लिखेंगे हम लोग, आकांक्षी का क्या लिखेंगे? आकांक्षिन तत्सम शब्द। आखिर का अच्छा लिखेंगे, आग का अग्नि लिखेंगे, आज का अद लिखेंगे, आधा का अर्ध लिखेंगे। आना का तत्सम क्या हो जाएगा? आगमन, आना का तत्सम शब्द आगमन हो जाएगा या आड़क। आम का तत्सम शब्द आम्र हो जाएगा, आरोही का आरोहीन हो जाएगा तत्सम शब्द। आसमान का आकाश हो जाएगा तत्सम शब्द, आश्रय का आश्रय हो जाएगा तत्सम शब्द। 41 का एक चत्वारिशंति तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया, कई बार बता चुके हैं कि जितने भी गिनती होती हैं उन सबके आप संस्कृत शब्द याद रख लो, संस्कृत शब्द को पहचाना सीख जाओ, तो वो जो संस्कृत शब्द ही हैं वो ही है तत्सम शब्द। इकलौता, इकलौता का एक अल्पपुत्र हो जाएगा। 31 को एक त्रिशंत लिखेंगे। इतना का ईयत लिखेंगे तत्सम शब्द। ईक का इच्छु लिखेंगे तत्सम शब्द। ईंधन का ईंधन, ठीक है, ईंधन नहीं होता, ईंधन तत्सम शब्द है। ईंधन, ईंधन विकृत रूप है। ईशना का ऐशा होता है। उड़ेलना का उदाहरण होता है, उदाहरण। उकेरना का उत्कीर्ण होएगा तत्सम शब्द। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, उकेरना उत्कीर्ण वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उखड़ना के बारे में बात की जाए तो उखड़ना तद्भव शब्द है जबकि इसका तत्सम शब्द हो जाएगा उत्खात। उगना तद्भव शब्द है जबकि उद्गात का उद्गात है तत्सम शब्द। उघटना, उघटना का तत्सम शब्द हो जाएगा उत्कथन। उगाड़ना का उद्दाटन। उच्चाट का उच्चाट। उच्छंग का उत्संग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। उजाला का उज्ज्वल हो जाएगा, डबल जा। उड़ेलना या उड़ान का उड्डयन हो जाएगा तत्सम शब्द। उतरना का अवतरण, उतरना और अवतरण, ठीक है, वह उतरण, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उपभोक्ता का उपभोक्तृ हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उपभोक्ता का तत्सम क्या हो जाएगा? उपभोक्तृ। उपमाता का उपमात्र हो जाएगा। उपला का उत्पल हो जाएगा। उपला का तत्सम क्या हो जाएगा? उत्पल। उपहान, उपानह का पनही तत्सम शब्द हो जाएगा। उल्लंघना का उल्लंघन हो जाएगा तत्सम शब्द। उलाहना का उपालंब तत्सम शब्द हो जाएगा। उल्लू का उल्लूक हो जाएगा, उलूक। उश्वास का उच्छ्वास तत्सम शब्द हो जाएगा। ऊंचा का उच्च तत्सम शब्द हो जाएगा। ऊंट का उष्ट तत्सम शब्द हो जाएगा। जहाँ पे आपको चंद्र बिंदु मिल जाए आप वहाँ पर तद्भव शब्द काउंट करोगे। ऊधम, ऊधम का उद्धम हो जाएगा तत्सम शब्द। ऊन का ऊड़ हो जाएगा तत्सम शब्द। देखो जहाँ पे लास्ट में कोई भी शब्द है, ठीक है, शब्द है, शब्द के कोई भी शब्द लिखा हुआ और लास्ट में ना या, ठीक है, जो भी स्पर्श व्यंजन है उनका जो पंचम अक्षर है, कौन सा? पंचमा अक्षर है, जब भी वो ऐसा शब्द आएगा तो ऐसे शब्द की जगह पर इसका प्रयोग होगा। ठीक है, जब भी तत्सम शब्द बनाएंगे तब इस चीज़ को मेरा ध्यान रखना। एड़ना का अवगुंठन हो जाएगा, अवगुंठन। ईशा का ईदर्श हो जाएगा, ईदर्श। आवा का आपाक हो जाएगा, आपाक। अब देखो एड़ना और अवगुंठन, ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आवा का आपाक हो जाएगा तत्सम शब्द। ऊंट का ओष्ठ हो जाएगा तत्सम शब्द। ओझा का उपाध्यक्ष हो जाएगा तत्सम शब्द। ओढ़ना का उपवेष्टन हो जाएगा तत्सम शब्द। ऊर का अवर हो जाएगा तत्सम शब्द। ओष का अवसाय हो जाएगा तत्सम शब्द, अवश्याय। ओषार का प्रसार हो जाएगा तत्सम शब्द।
औंगना का अंचन हो जाएगा तत्सम शब्द। औंदना का उन्माद या उद्विग्न हो जाएगा तत्सम शब्द। औंधा का अवमूर्त तत्सम शब्द हो जाएगा औटना। औटना का क्या हो जाएगा उत्पातन उत्तापन। औटाना का उत्तापन हो जाएगा तत्सम शब्द। अवतार का अवतार हो जाएगा तत्सम शब्द। कंकण का करकर हो जाएगा तत्सम शब्द। कंकन का कंकड़ हो जाएगा। कंघा का कंक हो जाएगा। कंघी का कंकति हो जाएगा तत्सम शब्द। और कंधा का स्कंद हो जाएगा तत्सम शब्द। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कंद वाला। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा, या आपसे पूछा जाता है बताइए स्कंद का तद्भव शब्द क्या होगा। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। कंधार का गांधार हो जाएगा तत्सम शब्द। कई का कति हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है। और अगर आप इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब और आपके लाइक कमेंट ही हमारी ताकत है। हमसे आपको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए। कंकड़ी की बात की जाए तो कंकड़ी का तत्सम शब्द करकटी हो जाता है। कक्कड़ का तत्सम शब्द करकर हो जाएगा। कचहरी का कर्तगृह, ये कई बार आया है, तो कचहरी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कर्तगृह। कछार का कच्छ हो जाएगा तत्सम शब्द। कटहरा का काष्ठगृह हो जाएगा तत्सम शब्द। कटहल का कंटक फल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे फलों के बारे में पूछा जाता है कि बताइए कि फलों के पर विशेष ध्यान देना। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इनका तत्सम शब्द क्या होगा या तद्भव शब्द क्या होगा। कटार के बारे में कटार तत्सम शब्द है। कठौत का काष्ठ पात्र, कठौत का जो तत्सम शब्द वो है काष्ठ पात्र। कड़वा का काटू है तत्सम शब्द। कड़ा का कटक हो जाएगा तत्सम शब्द। कड़ाह का कटाह तत्सम शब्द हो जाएगा। कड़िहार का कड़धार तत्सम शब्द हो जाएगा। कड़ना का कड़सड़ तत्सम शब्द हो जाएगा। जबकि कतक का कुंतहा तत्सम शब्द हो जाएगा। कत्ती का करतरी तत्सम शब्द हो जाएगा। कत्थक का कथक तत्सम शब्द हो जाएगा। कत्थक, देखो जो कत्थक और कथक, ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखना। कत्था का क्वाथ हो जाएगा तत्सम शब्द, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको ये प्रश्न देखने को मिला है। कत्था का क्वाथ। आगे बढ़ते हैं। कनेर, ये फूल होता है कनेर। कनेर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा कड़ीर। कन्नौज कान्यकुब्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा कान्यकुब्ज। कन्नौज का तो तत्सम शब्द क्या है कान्यकुब्ज है। कपटना का कल्पन हो जाएगा तत्सम शब्द। कपड़ा का करपट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आया भी। इन प्रीवियस ईयर के पेपर में हमने जब सॉल्यूशन दिया था, हमने सॉल्व किया था, उसमें आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है। कपड़ा का क्या हो जाएगा कपास। कपड़ा का करपट तत्सम शब्द हो जाएगा। कपास का करपाश हो जाएगा तत्सम शब्द। कपूत का कुपुत्र हो जाएगा तत्सम शब्द। कपूर का कर्पूर। और कबड्डी का कपर्दी। कमंडल का कमंडलू तत्सम शब्द हो जाएगा। कमरा का कोष्ठ हो जाएगा तत्सम शब्द। करतार का करतार, इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, आधा जो रा है ना वो ऊपर निकलेगा। करतूत का कर्तत्व। ठीक है। करदम का करदम, इस तरह लिखा जाएगा। कर्म का कर्म ऊपर जाएगा। करवट का तत्सम शब्द करवत्र या करपत्र हो जाएगा। करिया का कर्डिक तत्सम शब्द हो जाएगा। करौंदा, ठीक है, सब्जी होती है ना करौंदा की, तो करौंदा का जो तत्सम शब्द है वो करमर्द हो जाएगा तत्सम शब्द। कलशा का कलश हो जाएगा। कलाई का तत्सम शब्द कलाची हो जाएगा। कलाची। कली का कलिका हो जाएगा तत्सम शब्द। और कलेवा का कल्ले, जो हम लोग हाथों में बांधते हैं ना कलेवा, उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा कल्ले हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। कशना का कर्षण तत्सम शब्द हो जाएगा। काटी का कर्त्री, ये भी तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप अपने बुक में, आप कॉपी में नोट करके रख लें, जिससे कि आपको आसानी रहे प्रश्नों को सॉल्व करने में। काष्ठ का काष्ठ हो जाएगा तत्सम शब्द। कान का कड़ हो जाएगा। कान्हा या किशन का कृष्ट तत्सम शब्द हो जाएगा। काय का कातर तत्सम शब्द हो जाएगा। कारज का कार्य हो जाएगा। किनकी का कड़का हो जाएगा तत्सम शब्द। केवाड़ का कपाट हो जाएगा तत्सम शब्द, ये भी पूछा गया है प्रीवियस के पेपर में। कुंजी का कुज्जिका तत्सम शब्द हो जाएगा। कुंदन का कुंद तत्सम शब्द हो जाएगा। कुआं का कूप तत्सम शब्द हो जाएगा। कुई का कुब तत्सम शब्द हो जाएगा। कुछ का किंचित, ठीक है, कुछ का क्या हो जाएगा किंचित तत्सम शब्द हो जाएगा। कुटिया के बारे में बात की जाए तो कुटिया का कुटी तत्सम शब्द हो जाएगा। कुनकुना का कदुष्ण तत्सम शब्द हो जाएगा। कुनवा का कुटुंब तत्सम शब्द हो जाएगा। कुबड़ा का कुब्ज तत्सम शब्द हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कुबड़ा और कुब्ज वाला। कुल्हड़ का कुल्हर हो जाएगा तत्सम शब्द। कुल्हाड़ा का कुठार हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केचुए का किंचलिका, केचुए का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा किंचलिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। कचुली
का कंचुक हो जाएगा तत्सम शब्द, केकड़ा का करकट तत्सम शब्द हो जाएगा, केवट का कैवर्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हद से ज़्यादा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो केवट का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कैवर्त हो जाएगा। केवड़ा का केविका हो जाएगा तत्सम शब्द। केश का केश इस तरह लिखा जाएगा कि कोक का कुछ। कोटा का कंटक हो जाएगा तत्सम शब्द। कोयल का कोकिल हो जाएगा तत्सम शब्द। कौट का कवल हो जाएगा तत्सम शब्द। कौन का पुनः। देखो कौन, क्यों, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन का पुनः और क्यों का किम पुनः। खंडहर का खंडग्रह हो जाएगा। खजूर का खरजूर हो जाएगा। खड़ाऊ का काष्ठपादु हो जाएगा। खड़ाऊ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, काष्ठपादु। खड़िया का खटिका हो जाएगा तत्सम शब्द। खपड़ा या खप्पर का खरपर हो जाएगा तत्सम शब्द। खपाना का छेपड़ हो जाएगा तत्सम शब्द। खंबा का स्तंभ हो जाएगा तत्सम शब्द। खांसी की बात की जाए तो खांसी का काश तत्सम शब्द हो जाएगा। खांसी जो कि आती रहती है ना, जुकाम होता रहता है, खांसी आती है, तो खांसी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, काश हो जाएगा तत्सम शब्द। खाट का खट्टा हो जाएगा तत्सम शब्द। एक सिरप भी आती है काशमोला या काशमेलो, ठीक है, वो होती है खांसी के लिए, तो ये मान के चलो वो उसका शुद्ध रूप है खांसी का ही। खांसी के नाम से खांसी का दूसरा जो शब्द है जो मूल शब्द है वो तत्सम शब्द है काश, ठीक है, उस तत्सम शब्द से ही, ठीक है, उस इसीलिए उसका नाम पड़ा है उस मेडिसिन का, सिरप। खीर के बारे में बात की जाए तो खीर का तत्सम शब्द हो जाएगा क्षीर। खुदरा का क्षुद्र हो जाएगा तत्सम शब्द। खुरपा का क्षुरप्र और खूंटा का छोड़ तत्सम शब्द हो जाएगा। खेत का क्षेत्र हो जाएगा। खेती देखो, खेती, खेद, खेप, खेल, खोई, खा, यहाँ पर देखो सब में आप दिख रहे हो छा 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 छा, ठीक है, यहाँ तक। तो खेती का क्षेत्री, खेदक का छेदपक, खेप का छेप, खेल का केली, ठीक है, खोई का छोद्र और खोज का छोद। आगे बढ़ते हम लोग। गंवार। गंवार के बारे में बात की जाए तो गंवार को ग्रामीण बोलते हैं तत्सम में। गंगरा का गरगट बोलेंगे तत्सम में। गठन का घटन बोलेंगे तत्सम में। गठना का ग्रंथन बोलेंगे तत्सम में। उड़ना या गड्ढा, सॉरी गड़ना या गड्ढा का गर्त बोलेंगे तत्सम में। गदा का गर्दव। गणेश का गणेश बोलेंगे तत्सम में। गवैया का गायक बोलेंगे तत्सम में। और गहन का ग्रहण बोलेंगे तत्सम में, ठीक है ना। तो गहन का क्या हो जाएगा, ग्रहण बोलेंगे तत्सम में। इसका कुछ शब्द है जिनको आपको याद रखना है, जिसमें गदा और गर्दा भी पूछा जाता है, ठीक है, गड्ढा गर्त वाला भी पूछा जाता है, ग्रंथन वाला भी पूछा जाता है और ग्रामीण वाला भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इन शब्दों को आप विशेष ध्यान रखोगे। ध्यान तो आपको सबको रखना है, लेकिन इनको आप लिख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आपको, ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप आ जाइए, इस, ठीक है, इसको स्कैन कीजिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ पर ऐड होइए और अपने डाउट्स को वहाँ पर रखिए और ये यूट्यूब चैनल आपको पूरी की पूरी सहायता करेगा आपके सभी प्रश्नों के सही आंसर देने का। और आपको ROE का जो कि 27 जुलाई को एग्ज़ाम होना तय हुआ है, ठीक है, तो उस 27 जुलाई तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस और विद थ्योरेटिकल मामला हर चीज़ क्लियर होगी। और साथ ही साथ हम लोग लेके चल रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। तो अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल उन प्रैक्टिस सेशंस को देखिए, प्रैक्टिस क्लास को देखिए और अपने रिव्यू साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।